गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे महाभारत काल के इस महान योद्धा के बारे में और एक परम गुरु भक्त के बारे में जिसका नाम था एकलव्य। एकलव्य एक निम्न जाति का बालक था और वो धनुर्विद्या सीखना चाहता था। तो वो द्रोणाचार्य के गुरुकुल की ओर बढ़ा और उसने द्रोणाचार्य से विनती की कि गुरुदेव मुझे भी धनुर्विद्या सिखाओ। चूँकि द्रोणाचार्य जो कि राजवंश के राजकुमारों को ही विद्यार्जन शास्त्र ज्ञान देते थे, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं आपको धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। एकलव्य के बार बार विनती करने के बाद भी द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। तो एकलव्य को आश्रम से जंगल की ओर बढ़ा और अपने मजबूत इरादे, दृढ़ इच्छा शक्ति और सीखने की जो ललक होती है उस ललक को लिए हुए उन्होंने सोचा कि मैं धनुर्विद्या का अभ्यास तो नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने जंगल में जाकर एक मिट्टी की द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और उसके सामने निरंतर अभ्यास करते रहे। निरंतर अभ्यास के कारण एकलव्य ने कुछ ऐसे शस्त्रों को अर्जित कर दिया जो कि द्रोणाचार्य भी नहीं सिखा पाते। एक दिन द्रोणाचार्य अपने समस्त शिष्यों को लेकर जंगल में धनुर्विद्या का अभ्यास कराने के लिए गए, तो उनके साथ एक कुत्ता भी चला आया और वो कुत्ता जब द्रोणाचार्य अभ्यास करवा रहे तो वो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ गया और आगे बढ़ा तो वो उस दिशा में बढ़ गया जहाँ पे एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। और एकलव्य के खुले बाल और जीर्ण शीर्ण कपड़े, कटे फटे कपड़े देखकर वो कुत्ता बार बार भौंकने लगा। तो एकलव्य के अभ्यास में बाधा डालने लगा। तो एकलव्य ने उस कुत्ते के मुंह में इस तरह से बाण चलाए कि वो कुत्ता बिना उस कुत्ते को क्षति पहुँचे और वो उसका मुंह बंद हो जाए। तो जैसे ही वो सातों तीर कुत्ते के मुंह में गए तो कुत्ता भागते हुए द्रोणाचार्य की ओर बढ़ा और वो कुत्ते को अर्जुन ने देखा तो वो अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया कि कोई इस तरह से कैसे धनुर्विद्या का उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है कि बिना कुत्ते को नुकसान पहुंचाए उसका मुंह भी बंद कर लिया। तो अर्जुन द्रोणाचार्य के पास भागते हुए गया और गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव देखो इस कुत्ते के मुंह में इस तरह से किसने तीर चलाए, ये तो उत्कृष्ट धनुर्विद्या का उदाहरण है। गुरु भी आश्चर्यचकित रह गए और उस कुत्ते के साथ वो सब उस दिशा में बढ़े। तो उन्होंने आगे देखा कि एक बालक धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है। द्रोणाचार्य ने पूछा कि कौन हो आप? तो सर्वप्रथम एकलव्य ने गुरु के चरणों में नमन करते हुए कहा कि गुरुदेव मैं एकलव्य हूँ। तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि आपके गुरु कौन है? तो जो द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा थी उसकी ओर इशारा करते हुए एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव आप ही हो मेरे गुरुदेव, मैंने आप ही से धनुर्विद्या का ज्ञान लिया है। चूँकि द्रोणाचार्य ने शपथ ली थी कि वो अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, तो उस कारण उन्होंने सोचा कि एकलव्य अर्जुन से भी उत्कृष्ट धनुर्विद्या सीख सकता है। तो उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने बिना कोई सोचे, बिना कोई विचार किए, गुरु के आदेश की पालना करते हुए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। इस तरह के गुरु भक्ति के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं और भारतीय संस्कृति में इस तरह के खूब सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। प्यारे बच्चों, आज आपको एकलव्य के बारे में सुनाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको भी एकलव्य की तरह दृढ़ इच्छा शक्ति और सीखने की ललक के साथ अपने अध्ययन को इसी तरह जारी रखना है। किसी तरह की अध्ययन में बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, विद्यालय आपके अभी तक बंद हैं और कब प्रारंभ होंगे इसका कोई अभी तक निश्चित नहीं है। तो इस समय आपको अपने समय का सदुपयोग करना है और अपने विद्या अर्जन को निरंतर प्रारंभ रखना है, निरंतर विद्या अर्जन करते रहना है। धन्यवाद और बी सेफ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे